हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक और आईपीओ का रिव्यू। तो ये वीडियो हमारे आईपीओ रिव्यू सीरीज़ का पार्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आईपीओ की तरफ, जिसका नाम है गॉडियम आईवीएफ आईपीओ। इसका हम लोग रिव्यू करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल्स, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट भी आपको देंगे। तो जिसमें अगर आप देखेंगे, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विच जो विमेंस होती हैं उनके एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड द विमेंस बॉडी एंड देन दे पुट इट बैक। तो ये पूरी कंपनी जो है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी और प्रोसेस भी होते हैं वो भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली आईवीएफ से रिलेटेड है ये। अगर हम ओवरव्यू की बात करें ये कंपनी है किस चीज़ की, तो ये इंडिया की पहली फर्टिलिटी सर्विस कंपनी होने वाली है जिसका आईपीओ आने जा रहा है। तो अब तक इंडिया में कोई भी फर्टिलिटी सर्विसेज कंपनी नहीं थी। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ मार्केट में आ रही है। अब इसमें दोनों ही चीज़ है, ये गेम चेंजर भी हो सकता है और एक रिस्की बेट भी हो सकता है इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये है क्या। तो कंपनी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कंपनी 2009 में फाउंड हुई थी बाय डॉक्टर मनिका खन्ना, जो गॉडियम आईवीएफ को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था एज ए लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज़ फर्टिलिटी सेक्टर। तो जो इंडिया का फर्टिलिटी सेक्टर है, जहाँ पे किड्स नहीं होते लोगों के, तो उस सेक्टर से रिलेटेड ये एक लीडिंग कंपनी है। अगर हम इनकी बात करें इनके मॉडल की, तो वो हब एंड स्पोक मॉडल पे चलती है। इनके 7 हब टोटल देखेंगे आप इंडिया में, तो 30+ सेंटर हैं, राइट। और 7 हब हैं और उनके 28 स्पोक्स हैं। तो राइट, उस हिसाब से कंपनी इस मॉडल पे ऑपरेट करती है। कोर सर्विसेज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिकली आईवीएफ, आईसीएसआई एंड आईयूआई ट्रीटमेंट्स। और अगर इनके प्रूवन सक्सेस की बात करें तो इनका क्लेम है कि सक्सेस रेट जो होता है आईवीएफ प्रोसेस या जितने भी ऊपर प्रोसेस मैंने आपको बताए, उनका सक्सेस रेट 58% होता है, जो कि सरपास करता है मैनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को। तो होपफुली आपको कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और वो क्या करती है ये समझ में आ गया होगा। अब आईपीओ की डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो कि है 20 फेब से 24 फेब के बीच में आईपीओ ओपन है। प्राइस बैंड जो है वो 75 से 79 रुपीज़ का है। इशू साइज़ जो है वो 165 करोड़ का है। और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मिनिमम 14,931 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 को अगर कंपेयर करें हम लोग, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू था इनका 48 सीआर का। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका 47% से रेवेन्यू बढ़कर हो गया 71 सीआर का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 10 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। वही फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका प्रॉफिट हो गया है 85% से बढ़कर 19 करोड़ का, राइट। तो अगर हम इसी डेटा को केवल देखें तो कंपनी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की काफ़ी अच्छी है, वो भी डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है कंपनी की। अगर हम की मार्जिन्स और रेशियो की बात करें तो एबिट्टा मार्जिन कंपनी का चल रहा है 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है 41%, और डेट टू इक्विटी है 0.41 टाइम्स। अब इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसके दिमाग में कौन से पॉजिटिव साइड हो सकते हैं इस आईपीओ को लेकर, तो उनको कवर करते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली फर्टिलिटी कंपनी है जो कि इंडिया के मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो ये कमांड कर सकती है स्कारसिटी प्रीमियम की, क्योंकि एक चीज़ की स्कारसिटी है जो ये मार्केट में है नहीं। तो अगर ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे बोलते हैं कि जो पहले कैप्चर कर लिया मार्केट, उसकी काइंड ऑफ मोनोपोली टाइप हो जाती है जब तक दूसरा अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता। तो उसी टाइप का है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस कंपनी के पास। दूसरा है ग्रोइंग मार्केट, क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उस यूज़ केस को बेसिकली हैंडल करने के लिए ये कंपनी एक स्पेसिफिक जो स्कारसिटी क्रिएट है मार्केट में कि कोई उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला डेडिकेटेड एज सच कोई कंपनी नहीं है, तो ये उस मार्केट को एक्चुअली कैप्चर करने का ट्राई कर रही है। तीसरा देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है रेवेन्यू का और प्रॉफिट ग्रोथ का ओवर लास्ट फिस्कल ईयर।
अब की रिस्क और कंसर्न्स क्या हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो जो प्रोमोटर हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है इसकी, यानी कि जो डॉक्टर मनिका खन्ना है उन पर की मैन रिस्क आता है कि इसकी पूरी सक्सेस जो है वो इन पर ही डिपेंडेंट है। तो एक प्रोमोटर का डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर। दूसरा है हाई एट्रिशन रेट, यानी कि अगर आपका स्टाफ आपकी कंपनी छोड़ के चला जाता है तो उसको एट्रिशन कहते हैं, राइट? या आप निकाल देते हैं या तो वो स्टाफ छोड़ के चला जाए, उसको बोलते हैं एट्रिशन। ओके, तो स्टाफ टर्नओवर कुड इम्पैक्ट द सर्विस क्वालिटी एंड ऑपरेशन। तो जो चीज़ या ट्रीटमेंट वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आपका स्टाफ जो होता है उस पे बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर की चीज़ें डिपेंड करती हैं। जितना अच्छा आपका स्टाफ होगा उतनी ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये आपके स्टाफ के ऊपर। उसके बाद देखा जाए तो फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटीज़ जो हैं बेसिकली कि कंपनी की जो फाइनेंशियल बर्डन उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो एक ये पॉइंट है। अगर हम दूसरी बात देखी जाए तो एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस आते हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो एक ये है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कुछ नॉर्म्स आते हैं या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है इस टाइप की कंपनी को। वैल्यूएशन और जीएमपी की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी का 575 करोड़ का है, जो कि अपर साइड बैंड में आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि वैल्यूएशन थोड़ी एग्रेसिव है अभी मार्केट का स्टेट देखते हुए। और अगर जीएमपी की हम लोग बात करें तो जीएमपी मॉडेस्ट चल रहा है फ़िलहाल, मिक्स्ड रिएक्शन है, वो भी अभी 10 से 15% प्रीमियम पे चल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हाई ग्रोथ हाई रिस्क टाइप का स्टॉक है ये आईपीओ बेसिकली। तो अगर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उन लोग के लिए वर्दी बेट है इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी स्टोरी। अगर इंडिया की आपको फर्टिलिटी स्टोरी में आपको लगता है कि हाँ इंडिया में ऐसा मार्केट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये कंपनी उस टाइप की है जो उस गैप को भरेगी, तो आप इसमें डेफिनेटली इंक्लाइन हो सकते हैं। बट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो वो उनको थोड़ा कॉशन के साथ रहना चाहिए क्योंकि प्रोमोटर पर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है और लायबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो रिकमेंडेशन वैसे यही ही है कि आप देखिए मार्केट को, सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, जीएमपी को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करिए। उसके बाद ही आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये था गाइस ओवरऑल इस आईपीओ का एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही इन डिटेल आईपीओ एनालिसिस के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।